أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعض सबसे पहले तमाम बादाखारान विलायत को हक के आज के दिन हक होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि आज ही तो काज़िबीन के मुकाबले सादिक़ीन का पता चला। और आज के दिन ही आयत ने साबित किया कि जो इनके मुकाबले आए उसी पे तो लानत हुआ करती है। मैंने मौजू अपना ही चलाना है जैसा कि मेरे जिम्मा लगाया गया है और उसी में एक दो जुमले आज के भी बोलने की कोशिश करूंगा। सूरह ताहा से आयत तिलावत करने लगा हूँ। भाई देखो मेरी तरफ, मैं उधर नहीं करूँगा। अल्लाह के कलीम की मांगी हुई एक दुआ है, रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़िशदुद बिही अज़री व अशरिकहू फ़ी अमरी कै नुसब्बिहका कसीरा। परवरदिगार मेरा सीना खोल दे। रब्बिश्रह ली सदरी, शरह सदर और होता है, शक के सदर और होता है। नबियों के सीने शक नहीं होते, खोले जाते हैं। समझ आ रही बात? वह यस्सिर ली अमरी, और मेरे मामलात को आसान कर दे। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, मेरी ज़बान की गिरा खोल दे कि लोग मेरी बात को समझें। वजअल ली वज़ीरन, और मेरा एक वज़ीर भी बना। किसको? मिन अहली, मेरे अहले बैत से। यानी नबियों के वज़ीर बाहर से नहीं आते, अहले बैत से होते। और फिर अहले बैत में भी बड़ी वुसअत होती है। लाहौर वालों यार, अगर आगे बैठने को दिल होता है तो पहले आया करो। मोहम्मद और मोहम्मद क्या कह रहा था? अहले बैत में से भी कौन? अहले बैत में काफी रिश्ते आते हैं। वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अखी, मेरा वजीर मेरी अहले बैत में से मेरे भाई को बना। हुज्जत का वजीर दूर पार का रिश्तेदार नहीं होता, हुज्जत का भाई होता है। और बना किस लिए? उशदुद बिही अज़री, उसके साथ मेरी कमर मजबूत कर दे। आयत आपने ज़हीर भाई सैकड़ों बार कम अज कम सुनी होगी, लेकिन आज जो वजीर का तर्जुमा गज़नफ़र आपको बताएगा वो मेरा दावा है मिंबर से पहले किसी ने नहीं बताया। हाँ, पहला जुमला ये ज़हन में रख लेना, मूसा का भाई, मूसा का वजीर और उसका जोरे कमर।
मैं चाहता हूँ सामीन खुद पहुंचे। मूसा का भाई, उसका वजीर और जोरे कमर, हुसैन का जोरे कमर अब्बास। अल्लाह अकबर। समझ आ रही बात? हाँ, और आओ अब जुमला है, दिल में याद या अदरिकनी कह लो वरना मुश्किल हो जाएगी संभालने में। बड़े बड़े मुद्दईयान इल्म को आमिर इरफान भट्टी एक मुआलता लगा हुआ है गुलफाम हुसैनी के वजीर वेजर से निकला है। वेजर के मानी है बोझ, गलत। वो कहते हैं वजीर वो होता है जो बोझ बटाए, नहीं, ये वेजर से नहीं निकला। टंकी की जोर पे स्पीकर पे इतने लोगों को गवाह बना के लोगत की जमानत लेके कह रहा हूं, ये लफ्ज वाजर से निकला है, वेजर से नहीं, वाजर से। सूरह क़यामत पढ़ना, क़यामत का यक़ूलुल इंसानु यौमा इज़िन ऐनल मफ़र, इंसान कहेगा आज भाग के कहाँ जाऊं। अल्लाह कहते कल्ला, हरगिज़ नहीं, ला वज़र, आज कोई पनाहगाह नहीं है। जी जी जी, अब मेरे खाने पल्ले पड़ गई होगी। पनाहगाह को वजीर कहते हैं, जो बादशाह की रैयत को पनाह दे सके वो वजीर होता है। अल्लाह अकबर। अभी देखो ऐसे मौकों पर भी मुझे साजिद बेटे इरफान भट्टी की याद दिलाना पड़ जाता है कि कितना बड़ा जश्न है आज। उसमें तो चेहरे गुलाब लगे ना, है? कह दूं क्यों करते जी, कह दूं तो फिर कहने लगा हूं। जाहिर में पहले कह रहा हूं, आज साहब हर बंदा इस जुमले को खरीदेगा नहीं, चंद भी निकल आए बस मुझे मेहनत का फल मिल गया। अब देखें जरा आयत मुबाहला पे गौर तो करें। फ़कुल ताअलू नदउ अब्नाअना व अब्नाअकुम, आओ हम बुलाते हैं अपने बेटों को, तुम बुलाओ अपने। हाँ, या एक और मसले का भी जवाब मिल गया। जो कहते हैं ना, है राहिब को बेटे कैसे मिले, राहिब तो शादी नहीं करते। यहाँ आयत मुबाला किससे खिताब है? आकिब और सैयद, दो उस वक्त के उस कोफे आजम जिनको आज पोप कहते हैं, वही उस कोफ कहलाते हैं। तो दो पोप बैठे थे और अल्लाह कह रहा है तुम बुलाओ अपने बेटे। बन रही है या बिगाड़ देने आए हो? भाई बेटे थे राहिबों के, तो अल्लाह कह रहा है बुलाओ बेटे। जी, या कम से कम उस दौर में होते थे, फिर नहीं हुए, रिवाज बदल गए। तो बेटे भी तो हद रिसालत में ही मिले थे ना। हाँ, सर उठाना। अब आयत में लब इब्न, एक बेटा। खड़े हुए दोस्तों, दो बेटे हूं, इब्नैन, दो से ज्यादा हूं, अब्ना। आयत में है अब्ना आना। फिर तीसरा बेटा मुबाहले में तलाश कर कौन है?
बात या नहीं? आप भी अगर कोई दश्त इदराक में भटक रहा है तो उसे सीधी सड़क पे खड़ा कर दूं। मलिक अब्बास, अभी अब्बास दुनिया में आया नहीं, बतूल कुर्ते पहले से रही है। समझ आ रही बात है? अल्लाह अकबर। और अच्छा जो सरकार बीबी पाक सरकार का एक लक़ब है उम्मे अबीहा, इसको ज़हन में रखिए। और 4 मिसरे आपकी नजर है कि बात ये इदराक से है बाला तर, बात ये इदराक से है बाला तर। कौन समझे प्यार के एहसास को? मुस्तफा ने जिसको अपनी माँ कहा उसने बेटा कह दिया। मैं इधर देख रहा सादिक आलिम मोहम्मद से पूछा क्या मौला 82 या 84 जंगे आहद रिसालत में अली ने लड़ी, 72 लड़ाइयाँ सिफ़ीन की, एक जमल की, एक नहरवान की, हर एक को जख्म लगाता रहा, खाए नहीं। वजह क्या है? पर मैं काना लहू खमीसुन मिन गज़ल फातिमा सलामुल्लाह अलैहा काना यत्तक़ी बिही नफ्सहु फिल हुरूब। कहा मेरी अम्मा फातिमा ने मेरे बाबा अली के लिए एक कुर्ता बनाया था जो अपने लिबास के नीचे पहनते थे, ये उस कुर्ते की बरकत थी। यार कौन क्या सुन रहा है, क्या समझ रहा है? तो साजिद बेटे, जिसने खैबर शिकन के लिए एक कुर्ता बनाया उसने अब्बास के लिए 2 बनाए। क्यों? क्यों? देखो सोचने वाली बात है ना। आखिर मासूम तो कदम भी उठा के यहाँ से वहां रखे मसलियत होती है, अगर इल्लत होती है तो उसके 1 क्यों, इसके 2 क्यों? अगर अब्बास का भी एक कुर्ता बनाती, अब्बास कभी सानी अली न बन सकता। जो अली के मुकाबले में कमी रहती थी वो दूसरा कुर्ता सी के बराबर। अल्लाह जी। कुर्ते भी सिए, वसीयत भी की कि अगर मेरे बाद मेरा फदक वापस मिले कभी, एक हिस्सा हसन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा हुसैन को या उस वक्त जो उसकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरी 2 बेटियों को या जो उस वक्त उनकी औलाद हो, एक हिस्सा मेरे बेटे अब्बास को। अली के 12 बेटे और भी थे, किसी को बतूर ने अपना बेटा नहीं कहा। लाहौर वालों, किसी बे औलाद खातून का किसी को बेटा बनाना समझ में आता है। बेटे हसनैन जैसे हैं। और फिर कहती है मेरा बेटा अब्बास है। कुछ तो नजर आ रहा है बतूल को इसमें। मालूम हुआ अब्बास की हकीकत को समझने के लिए बतूल की बीनाई चाहिए। इसके बाद ये बीनाई ना हो, नहीं समझ सकता कि ये कौन है। अच्छा, अब आयत ने क्या बताया था कि जो वजीर होता है वो जोरे, तो अब्बास किसका जोरे कमर हुआ? देखो फजाइल मसाइब नहीं, अपने मौजू को मुवस्सक करने के लिए याद दिलाता हूँ।
कहा नहीं था हुसैन ने अब्बास के बाद अलान इनका सारा ज़ाहरी, अब मेरी कमर टूट गई। यानी ये फिक्रा बताता है ज़बान वलायत से निकला हुआ कि हुसैन के लिए अब्बास रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखता है। मैं इशारा तो करूंगा, पता नहीं ज़हीर भाई किसके सर से गुजरेगा, कितने मेरे सामने खरीदार निकलेंगे। तो रीढ़ की हड्डी तो बदन वाले के साथ होती है ना। हुसैन मुबाहरे में रीढ़ की हड्डी के बगैर गया था। एक दूसरी हकीकत की तरफ वजन पर इशारा करे, ये तो सुनते रहते हो ना। या रसूलुल्लाह है आखिरन बियदिल हसन व मुहताज़िन बिल हुसैन। हसन को उंगली थमाए हुए, हुसैन को 8 हिजरी में मुबाहला है। 5 साल का है हुसैन। 5 साल का बच्चा नहीं चल सकता। या खरीदार नहीं है मेरे सामने, या फिर सोच के जंगलों में खोए हुए। तेरा 1.5-2 साल वाला चल लेता है, मोहम्मद का 5 साल वाला नहीं चल सकता था। फिर उठाया क्यों? अकेला नहीं था, हकीकत अब्बासिया साथ। काशिफ कर दे जी मेरे अनफवाने शबाब की। अनफवाने शबाब समझते हो ना, यानी बिल्कुल जवानी का आगाज। यानी 18 साल भी उस वक्त अभी मेरी उम्र नहीं थी, तब की बात है। मैं बैठे बैठे सोच रहा था गली वाले दोस्तों, वज़्र से वजीर है, वज़्र पनागाह को कहते हैं, वजीर हुसैन का है। और हुसैन जैसे इमाम का भी बाबा फरमाता है, अल इमाम मुहैमिनुल्लाह अलल खलाइक। इमाम होता ही वही है जो अल्लाह की तरफ से कायनात की पूरी मखलूक को पनाह में लेके रखे। फिर वही जुमला मुझे दोहराना पड़ गया है जो कल रात मैंने कहा था कि जिनमें दो को अली हजम नहीं होता, अब्बास कैसे बर्दाश्त होगा? है? ये और बात है कि मुझे तो कायनात आलम में एक आलिम भी ऐसा नहीं मिला जो अली का बेटा तो दूर की बात है, अली का घोड़ा ही समझ के दिखा दे। समझ नहीं आ रही बात? आखिर अबू ज़र कोई वजह तो थी, घोड़ा अली का है। 5-5 अदाओं की कुरान कसमें खा रहा है। थोड़ा सुन लिया करो मगर सुथरा, जाग के, खरीद के, तकरीर को इशारा कर दिया करो। शायर ने जब ने अपनी जूती के सदके गज़न पर को ये हुनर बख्शा है कि समंदर को कतरा और कतरे को समंदर कर सकता हूँ। हाँ, ऐसे समेटूंगा कि तुम्हें शौर ही नहीं होगा। मेरी तरफ सर उठाना। क्या कह रहा था? वज़्र पनाहगाह, हुसैन की पनाहगाह।
मैं भाई एक दूसरी तरफ से आता हूँ ताकि ये बच्चा भी समझे, ये बच्चा भी समझे। ये जो इस वक्त रात गए बैठे हैं अपने अब्बा के साथ आए और किसी के साथ आए हैं तो कुछ लेके जाए ना। अब देखिए सूरह कहफ में अल्लाह कह रहा है अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी व हुम लकुम अदू बि'सल लिज़्ज़ालिमीन बदला मा शअदतहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़ वला खल्क़ अनफुसिहिम व मा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा। अल्लाह कहते हैं तुम लोगों शैतान और उसकी औलाद को वली समझते हो। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु, शैतान और उसकी ज़ुर्रियत उसकी औलाद को औलिया वली समझते हो। वहुम लकुम अदू, वो कहाँ वली है, वो तो तुम्हारे दुश्मन है। यानी वली वो होता है जो दोस्त हो। बड़ी बड़ी शैतान के वली ना होने की दलीलें दे रहा है अल्लाह। पहली ये कि वो दुश्मन है, दूसरी सर उठाना मा शअदतहुम खल्क़स समावाति वल अर्ज़। अल्लाह कहते जब मैंने आसमान और जमीन खल्क किए थे मैंने उनको शैतानों को जमीन और आसमान की खिलकत पर गवाह नहीं किया। वजह मालूम होता है वली वो होगा जो बता सके आसमान मेरे सामने यूं बने, जमीनें मेरे सामने यूं बनी। अल्लाह अकबर। गली वाले जागना 14 तबक रोशन होते हैं भाई। एक तो मैंने उन्हें जमीन और आसमान की तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया, वला खल्क़ा अनफुसिहिम, और उनको मैंने उनकी अपनी खिलकत का भी गवाह नहीं बनाया। यार कुरान पढ़ रहा हूं मैं, आएगा तेरी रिवायत नहीं, किसी आलिम का कौल नहीं, अलीम बिज़ात कह रहा है। वला खल्क़ा अनफुसिहिम, जब मैंने उनको खुद बनाया तब भी उनको अपनी तख्लीक पर गवाह नहीं बनाया। मालूम होता वली वो होता है जो अपने बनने का गवाह भी खुद हो। वमा कुन्तु मुत्तखिज़ल मुज़िल्लीन अज़दा। अल्लाह कहता मैं गुमराह करने वालों को अपना कुव्वत बाजू नहीं बनाता। इस आयत ने लाहौर वालों क्या बताया, वली अल्लाह का कुव्वत बाजू होता है, वली बेफदन का कुव्वत बाजू होता है। और तेरा शाह नजफ मौला अपने भाई अकील से कह रहे मेरे लिए रिश्ता तलाश कर। मौला इस उम्र में शादी क्यों करेंगे? और मैं लेकर उसी बमिन हवालत यकूनो आज़ोदन ले वलदियल हुसैन, मैं उससे एक ऐसा बेटा लेना चाहता हूँ जो मेरे हुसैन का कुव्वत बाजू हो। अब कुछ मेदों में गुंजाइश पैदा हो गई होगी कि इमाम उसका कुव्वत बाजू और अब्बास इमाम का कुव्वत बाजू। अब आओ पनाह की तरफ। चलो फिर कभी बताऊंगा। मोमिनीन आवाज़ें बुलंद नारा लगाइए जैसे किबला पढ़ रहे हैं, मिलके नारा हैदरी, सब बोलो मिलके बोलो, हुसैनी लाल कलंदर। अच्छा मैं सोच रहा था, बताया ना अनफमान शबाब में वज़्र से वज़ीर है पनागाह हुसैन की। अल्लाह की कसम लाहौर वालों, जिस घर की मैं बातें कर रहा हूँ ना, ये ज़मीर की सरगोशियां सुनते हैं।
और ये उस वक्त की बात है, अभी मेरे किबला मरहूम अल्लाह मकाम जिंदा थे। मुझे ऐसे लगा जैसे अंदर से आवाज आई कि उठ, लाइब्रेरी से फला किताब उठा, बगैर इरादे के मेंबर की तरफ, कोई सोच नहीं, कुछ नहीं। हाँ, मुझे पता नहीं मैं क्यों जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, बस एक किताब उठाई, उसे खोला, वाकया सामने आ गया। शेख काज़िम उज़री रहमतुल्लाह अलैह कसीदा लिख रहे थे अब्बास की शान का। एक मिसरा टपक पड़ा नोके कलम से, यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजाउ रब्बिल हुदा। अबुल फज़ल तो वो है कि एक दिन इससे इमामत ने पनाह ली। ये माला थोड़ा ढीला लग रहा है। यौमन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिल हुदा, इमामत ने जिससे पनाह ली। ये गुलबाम साहब लिख के कांप गए हैं, कहीं मैंने गलत तो नहीं लिख दिया। कायनात जिसकी पनाह में है वो पनाह कैसे ले अब्बास की, ये सोच के कलम रख दिया। एक मिसरा था ना, शेर अधूरा छोड़ दिया। सोए, ख्वाब में करबला वाला आ गया। काज़री तूने शेर अधूरा क्यों छोड़ा? माला मैंने इसलिए छोड़ा कि कहीं गुस्ताख ना हो जाऊं। फरमाया सही लिखा था, मैंने अब्बास की पनाह ली थी। खरीदारों से खिताब है मेरा या बीमारों से? मैंने पनाह ली थी। आगे मेरा कहा हुआ मिसरा लिख। तूने लिखा यौमुन अबुल फज़ल इस्तिजारा बिल हुदा, आगे मेरी तरफ से लिखो। वशम्सु मिन क़िदरिल हिजाज लिसामुहा, जिस दिन इतनी गर्द उठी हुई थी कि सूरज ने गुबार का नकाब ओढ़ लिया था, उस दिन मैंने अब्बास की पनाह ली। में मौजू लगाओगे तो फिर मुझे बातें तो ऐसी ही आती हैं। अब जरा घर जाके बिस्तर पे करवटों के सफर में सोचना जरूर। कायनात जिसकी पनाह में है वो अब्बास से पनाह ले सकता है। तुझे या अबुल फज़ल अदरकनी कहते हुए मौत आती है। अल्लाह जाने क्या था। अच्छा हम देखें, और किसी तरह दही भाई अमर बेटे किसी को इरफान पट्टी अगर इस तरह समझ ना भी आए साजिद बेटे तो यूं समझ ले, रसूल क्यों ले गया था बतूल को मुबाहला में? अल्लाह की कसम, दुनिया ने सिर्फ लफ्ज़ मुबाहला को भी सोच लिया होता ना
तो पता नहीं गुलगाम से नहीं क्या होता। मीम बे अलिफ हे लाम अलिफ फिर हे, मीम बे अलिफ हे लाम फिर हे, यानी मुबा ये 3 हर्फ, हला ये 3 हर्फ, 2 हे के दरमियान अलिफ लाम छुपा हुआ है। मीम मोहम्मद की निशानी बता रही है, बेबतूल की। मीम हकीकत मोहम्मदिया का इशारा, बेबतूल का, अलिफ अल्लाह की, यानी अल्लाह भी पहली जोड़ी के साथ शामिल है। जी अब 2 दफा काशिफ करते जी हे क्यों आई है? ये है वही है जो ला इलाहा इल्लल्लाह में आती है। ये फर्क इतना है, एक इलाह की है, एक अल्लाह की है। यानी दोनों कोई बराबर के भी यहां जा रहे हैं। अभी भी नहीं समझे, एक है हसन का इशारा कर रही है, एक हुसैन का, और दरमियान में लाम हर्फ विलायत है। जी जी जी। अच्छा, अब रसूल ने ये फरमाया था, अच्छा जिस तरतीब से आयत आई थी ना उसी तरतीब से गए थे, उसी तरतीब से बैठे। आयत क्या थी? अपना अन्ना, बेटे हमारे, हम बेटे हम। आगे हुसैन को हसन को बिठाया, फिर रसूल बैठे, वह निसा आना। फिर बतूल से कहा मेरी पुश्त पे माथा रख के बैठ। फिर आगे कह रहा वान फोसाना, अली से कहा बतूल के पीछे बैठ। चलाया भी पीछे, बिठाया भी पीछे। पर तेरी मेरी औरतों में और इस मुखद्दरा में यही तो फर्क है। हमारी औरत बगैर उज़्र शरई के हमारे आगे आ जाए तो फरिश्ते भी लानत करते हैं, अल्लाह भी लानत करता है। और ये अली जैसे शौहर के आगे चले तो आयत नाजिल होती है। गया तो काफी है। अच्छा, फिर रसूल पीछे मुड़े थे भाई और कहा बेटी से इजाद आओ तो फअम्मिनू, मैं दुआ मांगूंगा आमीन कहना। जिसके मुंह में माँ यंते को अनिल हवा की जबान है, जिसके लुआबे तहन में मशीयत खुली हुई है, बतूल से कह रहा है आमीन कहना। यहां मुस्तफा को इसकी आमीन चाहिए। कोई दुआ भी है बतूल की, इसकी दुआ का नाम है अब्बास। जी आमीन आमीन। तो बिजी रहो कम से कम अपने सरदार के ज़हूर तक। तो जब मालिक आ गया तो बड़ी जिंदगी, फिर खजाने होंगे उसके पास। हाँ मेरी तो देखना, मैंने तो देखी भाई ये जो अब्बास की कुछ नाक़िस सी ताज़ीम मेरे दिल में है।
उसके मैार की कौन करेगा? वो मैंने सीखी ही अब्बास के बड़ों से है। पता नहीं यार कौन क्या है मेरे सामने जी। इसके बड़े ताज़ीम करते रहे इसकी। हाँ। मैंने ये पढ़ा है कि सिवाय नबी और इमाम के किसी के हाथ नहीं चूमे जा सकते। इसलिए कई मेरे सामने गवाह बैठे हैं, कोई बंदा मेरे हाथ चूमने की कोशिश करे, मैं फौरन झटक के डांट देता हूँ। मासूम के फरमान से डर लगता है। फरमाया सिवाय नबी और इमाम के किसी के हाथ नहीं चूमे जा सकते। अब बैठ के सुन तेरी मर्जी, सिदरा पे प्रवाज करके सुन तेरी मर्जी। नबी और इमाम के सिवा किसी के हाथ नहीं चूमे जा सकते। बदाहिर अब्बास इमाम भी नहीं, 5 इमामों ने इसके हाथ चूमे। और ये जुमले मुझे किबला ने अता की हैं। पर्दे में जली बोला, सब बोलो मिलके बोलो, हुसैनी लाल का नंदारा। समझ गए? ये नहीं कि लोगों से कहो इसके हाथ चूम लो, जिन्होंने कायनात से हाथ चुमवाना है। पता नहीं किसको आज रात नींद में डर लगेगा और कौन रविश फिरदौस का सफर करेगा। मेरी दा देख, अपनी समात मुझे उधार दे हथेली पर। यदुल्लाह जिसके हाथ चूमे उसे अब्बास कहते हैं। की सेहत और सलामती के लिए पंजनारा पंचतनी सवाना किनारा हैदरी। जीते रहो भाई। आज तो गली में अंदर से भी ज्यादा भूचाल आज गली में लग रहा है। जीते रहो। मैं तुमसे राजी, अलमा वाला तुमसे राजी हो और ये राजी हो गया ना, और तो मुझे पता नहीं। अलम में हाथ डाल के कह रहा हूं तेरी बख्शिश पक्की हो जाएगी। जी अब देख, है बड़े चूम रहे हैं हाथ। ताजीम है ना भैया, क्यों मेरे बच्चों? ताजीम है ना। तो मैंने यही तो कहा था, बड़ों से सीखी। हकीकत एक काहिरा की तरह एक चीज सामने आ गई, सुना दूं? ये जो हम अच्छा हाँ, एक बात नसीहत और वसीयत के तौर पर भी सुन लो। तुम्हारी कौम का छोटा सा खादिम हूँ, हकीर सा वकील हूँ मज़हब अहले बैत का। अलम की ताज़ीम तुम करते हो, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैंने देखा है कि गली में अलम पाक का साया पड़ रहा होता है। बाद लोग एहतियात नहीं करते, साए पे पाँव रख के चले जाते हैं। साए का पाँव भी साए वाले पर होता है। ये 14 अल्लाह का साया है। बस मैंने जो कहना था मैं कह बैठा। पता है मैंने अलम की ताज़ीम ज़हीर भाई किससे सीखी?
अगर चंद मिनट तबीयत साथ दे सके, क्योंकि चंद मिनट लग जाएंगे। यजीद का दरबार, आले मोहम्मद के कैदी भी पहुंचे, यजीदी लश्कर के मालूम भी पहुंचे, रिपोर्टें पेश हुई, सर पेश हुए। यजीद ने 4 साल रोक लिए, मसाइब नहीं पढ़ रहा, फदाइल पढ़ रहा हूं, बाकी उठा लो। एक सुल्तान करबला का सर, एक जिसके अलम बनाते हो, एक जो शबीह पैगंबर था, एक जो हसन की यादगार था। देखते देखते ना अब्बास के सर पे निगाह पड़ी यजीद की, बिला तशबीह, कहते हज़ार ये किसका सर है? अब ज़हन में रहे यजीद जैसा दुश्मन। मैं कहता तबीयत नहीं तुम्हारी। किसका सर है? रासुल अब्बास इब्न अली। अच्छा, हामिल लिवाए निज़ाम, जो बनी हाशिम का अलम उठाने वाला, उसका है ये। ऐन लिवाहु, इसका अलम कहाँ है? हाँ, देखो मैं मिजाजों के साथ चलता हूँ, तलब के मुताबिक रसद देता हूँ जी। और मजलिस के बाद जाके घर में हिसाब भी क्या करो कि इस वक्त में मैंने कितने जवाहर, कितने मोती तुम्हारी झोली में डाले। अलम लाओ, अलम आया, काना मुखर्रमन मुमज़्ज़क़न मिन ज़रब सियूफ़ वत्तान रिमा इल्ला मक़बज़ु। देखा कटा फटा है, कहीं तलवार, कहीं नेज़े, कहीं तीर, अलम में, लेकिन जो हाथ पकड़ने वाली जगह उसे मक़बज़ कहते हैं अरबी में, वो बिल्कुल चमकता हुआ, इतना शफाफ कि खराश भी नहीं उसको। जी अल्लाह वालों ज़हन में रखना, का जो पढ़ता है ना बतूल की इज्जत की कसम, वो किसी न किसी किताब से देख के पढ़ता है, सोने के भी नहीं पढ़ता। सर उठाना, अपने जो सामने खड़े थे ना लश्करी, उनसे कहता है वह उस तबाह हो जाओ, कैफा इस्तिताअतुम अन तंतसिरू व हाज़ल फारिसुल मिग़दारु फ़ीहिम, और बर्बाद हो जाओ जिस लश्कर में इस जैसा लश्कर पीस देने वाला शाह सवार था, तुमने फतह कैसे पाई? तुमने उन पर फतह कैसे पाई? अब सबसे पहले शिमर हरामी बोला, कुछ यजीद की खुशामद, कुछ अपनी तरफ से बनावट। कहते हासिल ना हो वाता ना हो कहलबत शाद, बस हमने मुहासरा किया सिपाही हुसैनी का। जितनी देर में एक बकरी का दूध निकाला जाता है, इतनी देर में हमने हुसैन का लश्कर मार डाला। यजीद ने निगाह मोड़ी, शबस में रबी की तरफ देखा, बात बोलो, तू क्या कहता है? कहते कानू जालसी नमानी साहिम फी क़ियामिहिम फासरना हुआ आता है ना हमका अकलत आकिल। ये अपने अपने खेमों में बनी हाशिम बैठे थे, हमने इन्हें ललकारा, ये बाहर निकले। जितनी देर में एक रोटी खाई जाती है, इतनी देर में हमने मार डाला। अगर अब तुम थक गए, मैं साजिद बेटे यही कहने वाला था कि जिसे ये मालूम है वो बेशक मुंह दूसरी तरफ कर दे। जो सुन भी मुझसे रहा है तो कीमत तो फिर मेरी देनी पड़ेगी ना। और ज़बां के साथ दिल बोला, ज़बां के साथ दिल बोला, सब बोलो मिलके बोलो, अली लाल कलंदर
सर उठाना। फिर इसने बिजार बिन बहर मनोन की तरफ देखा, उसने भी इसी तरह की बात की। फिर सिनान बिन अंश की तरफ देखा, उसने भी ऐसी ही बात की। फिर उसने ज़हीर भाई रबी बिन ज़ियाद अज़फ़ानी की तरफ देखा। आतकूलो, तू क्या कहता है? लेकिन कालू असहाबी, मेरे दोस्तों ने सब तुम्हें बता तो दिया। कहते ना, तू बता। कहते तुरीदु सिद्क़ा अमिल किज़्ब, सच सुनना चाहते हो या इनकी तरह झूठ? अब यदि जैसा दुश्मन भी कहे, कहते ला उरीदु इल्ला सिद्क़, क्योंकि इनसे झूठ की बू आई है ना। जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं मेरे हक से उतर नहीं रहे, इसलिए सच ही बता। सर उठाना। कहते फिर सच ये है, खरज आयराना बनु हाशिम अला खुयूल मुसरजत जोरद मरद बेसुयूफ मुसलतत व रिवाह शाहिरत मा ज़नन्नाहुम रिजालुन वलाकिन्ना कुन्ना नहतासिबुहुम सवाइक़ल मौत नज़लत अलैना व हाज़ल। मेरी तरफ देखना, पहले अरबी में मुकम्मल कर लूं, फिर तर्जमे की तरफ आता हूं। फशत्ततु शमलना व फर्रकु जमाना व हज़मु अबतालना व मलउल अर्ज़ बिदिमाइना व कान हाज़ल फारिसुल लज़ी रासुहु बैन यदैका फ़ीहिम इज़ा हमला अलल मैमनति फर्रकहुम तफ़रीक़ा व हमला अलल मैसरति मज़्ज़क़हुम तमज़ीक़ा। दुश्मन कह रहा है हमारा वलल मैसरत फमज़्ज़क़हुम तमज़ीक़ा व हमला अलल क़ल्बि खलत अव्वलहु बिआख़िरिही वल्लाहि लौ लम यंज़िल क़ज़ाउ मिन रब्बिस समा लमा अबका मिन्ना वाहिदन। कहते फिर सच ये है, नायाब नस्लों के घोड़ों पे बनी हाशिम सवार थे। अल्लाह अकबर। बिजली की तरह चमकती हुई तलवारें, मौत की तरह डराते हुए नेज़े यदुल्लाह के खानदान के बच्चों के हाथों में थे। माकुना नहता से रिजालना यजीद, हमने उन्हें मर्द नहीं समझा। जागना जागना मैं देखता हूँ तमाशाई कितने, खरीदार कितने, हमने उन्हें मर्द नहीं समझा। बल कुन्ना नहता से सवाइक़ल मौत नज़लत अलैना, हम ये समझ रहे थे कोई आसमानी बिजलियां हम पे गिर रही है। आसमानी बिजलियां हैं जो हम पर गिर रही हैं। शत्ततु शमलना, उन्होंने हमारे गिरोह तितर बितर कर दिए। फर्रकु जमाना, हमारी जमातें पखेर के रख दी। हज़मु अबतालना, हमारे बड़े बड़े शाह सवारों को भागने पे मजबूर कर दिया। मलउल अर्ज़ दिमाना, हमारे खून से ज़मीन करबला को सैराब कर दिया। अब तक बात सारे बनी हाशिम की थी।
कौन क्या सुन रहा है? समझ आ रही है गरीब वालों? जी मुझे गरीब वालों को ज्यादा एहसास हो रहा है। तुम तो बैठे हो बेचारे खड़े हैं। अब तक बनी हाशिम की बात थी, अभी कमरे बनी हाशिम रहता है। हाजर फारिसुल्लज़ी रासुहु बैन यदैका कानफिय्य, और ये शह सवार जिसका सर तेरे सामने तख्त पे पड़ा है, ये भी उनमें था। अब मुझसे सुन, इदा हमारा अल मेमनते फर्रकहुम तफरीका, जैसे बिखरे हुए बादल के टुकड़े उड़ते हैं, मेमना पे हमला करके अब्बास ने ऐसे उड़ाया। वादा हमारा मैसरत मज़्ज़ा का हम तमज़ी का, जब मैसरा पे हमला किया लगता था पुराने कपड़ों की धज्जियां बखेर रहा। मैं खरीदार कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। मेमना को बिखरे हुए बादल के जैसे छोटे छोटे टुकड़े बिखर जाते हैं, यूं बखेरा। मैसरा को पुरानी धज्जियों की तरह लीर लीर किया। वह हमारा अलल कल्बे, फिर कल्बे लश्कर पे हमला किया। देखो कल्बे तौहीद का बेटा लड़ रहा है, जाग। जो पहुंचने वालों को मैं कहता हूँ और मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। लाहौर वालों, मानियुल अखबार शेख सदूक की किताब है। मानियुल अखबार, शेख सदूक मुकस्सिरों पर भी हुज्जत है। उसमें उन्होंने तेरे मौला शायर नजब का फरमान लिखा है। अली कहते हैं ना कल्बुल्लाह, मैं बेदिल का दिल हूँ। पांच हिस्से होते हैं लश्कर के। मुकद्दमा जो आगे चलता है, हरा वाला दस्ते, साका जो सबसे पीछे चलता है, दाएं तरफ जो लश्कर होता है मेमना, जो बाईं तरफ होता है मैसरा, दरमियान में कल्ब। मेमना मैसरा का हाल लाहौर वालों सुन लिया ना। रबी बिन जियाद अदफानी कह रहा है, यजीदी लश्कर का अमीर कह रहा है, सालार कह रहा है। मेमना का हाल ये किया, मैसरा का ये किया। हमारा अलल कल्ब खलत अव्वलहु बे आखिरी, काली के बेटे ने जब कल्ब लश्कर पे हमला किया ना, यदि पहली सफों को उठा के आखिर में मारा। समझ आती नहीं। अब लफ्ज जहीर भाई ये है, इरफान भट्टी दुश्मन का जर्नैल, हुसैनी जर्नैल की शुजाअत बता रहा है। कहते यजीद वल्लाह अल्लाह की कसम, लो लम यंजिल, मैं इसलिए अब रोक रोक के पढ़ रहा हूँ, मर्जी के आलम से तर्जुमा करा लेना। लो लम यंजिल क़ज़ाउ मिन रब्बिस समा लमाब का मिन्ना वाहिदन, अल्लाह की कसम अगर आसमानों के रब की क़ज़ा क़द्र का फैसला न होता, अब्बास हम में से किसी एक को भी बाकी न रखता।
लाख में से लबा अब कामिना वाहिदन, हम में से एक भी बाकी वापस न लौटता। ये तो कज़ाए इलाही का फैसला था कि हम तुझे हाल सुना रहे हैं। यजीद जैसे मलून ने भी बाकियों से कहा रफा हो जाओ मेरी नजरों से, इसे इनाम दिया। इनके फजाइल तो दुश्मन भी पढ़े तो इनाम मिल जाता। यार मैं क्या गया, और ये अली के बेटो अली और औलाद अली, ये जो खानदान है ये करिश्मा इन्हीं के पास है। ये दुश्मनों से पढ़वा लेते हैं अपने फजाइल। अच्छा चलो, कभी मारे जाने वाला मारने वाले की तारीफ करता है भला? बोलो, नहीं करता ना। अमर बिन अब्दुबुद की बहन अली ने 2 टुकड़े करके इसे रखा हुआ था, भाई की लाश पे आई, अब बज़ाहिर मरसिया पड़ रही है, कसीदा अली का है। क्या कह रही है? कह रही है क़तल अली अमर। हाँ बस अपने टाइम में छोड़ रहा हूं मैं। क़तल अली अमर, अली ने अमर को कत्ल कर दिया। क़सम अली ज़हर, अली ने कमरें तोड़ दी। सारा अली सुक्रन, अली तो मौत का उकाब बन गया। अल्लाह अकबर। अब लफ्ज़ जो मैंने बात शुरू की थी कि ताज़ीम इस खानदान के बड़ों से सीखी मैंने, ये बात हुई ये अलम के फरेरे में हाथ। लम्मा समियत ज़ैनबुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मदह अखीहा मिनल आदाए कामत व अमरत निसाल हाशमियात यकुमना इजलालन लिकफीलिहा व तक़दीरन लिशजाअतिही। जब शाम वाली ने दुश्मन के मुंह से अब्बास की तारीफ सुनी, खुद भी उठी और हाशमी बीवियों से कहा मेरे अब्बास की ताजीम के लिए खड़ी हो जाओ। खिराज अकीदत पेश करते हुए दोनों हाथों को फिजा में बुलंद कीजिए, मिलके नारा हैदरी। नहीं, अभी तो छोटा सा जुमला रह गया, सुनो और खत्म होगी बात। खुद भी ताज़ीम की, वह अमर निसाल हाशमियात, और हाशमी मुक़द्दरात को कहा यकुमना इजलालन कफीला, मेरे कफील की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाओ। मेरे कफील की ताज़ीम के जो खुद कफीलत सज्जाद है। अब्बास को अपना कफील कह रही है और फिर कहा बेटे सज्जाद अलैया बिलवाए अखी, जरा मेरे भाई का आलम यजीद से लेके मुझे दो। क्यों? पूरी दानो कब्बिला मखबज़हू, जहां से मेरे अब्बास ने पकड़ा उस जगह का बोसा लेना चाहता। तो
तो ये मैंने अलम का चूमना भी निशानुल्लाह की बेटी से सीखा। इसकी ताजीम भी शरीकतुल हुसैन से सीखी। यानी वही खानदान साजिद बेटा जानता है अब्बास क्या है, शुजाअत क्या है, क्या कर सकता था और हुक्म इमाम से नहीं किया। इसी चीज की ताजीम का कर्ज है जो ज़हूर कायम तक रहेगा। और इसी के साथ मेरी दुआ कि ज़ात वाजिब आपको ऐसे लातादाद जश्न मनाना, सुनना, करना और मुझ हकीर गुनाहगार को पढ़ना नसीब फरमाए। हाँ, 5 की फतह की खुशी जाहिर में, अब्बास की बातिन में बहुत बड़ा दिन है। हाँ, खालिक से उसकी वसअत करम के मुताबिक मांगना। मैं बस रस्मन दुआ मांग रहा हूँ कि अगर तुम में कोई भी औलाद है तो जिक्र पाक सदका उसे औलाद नहीं नाता हो, कोई मकरूज और तंग दस्त है तो उसकी तंग दस्ती दूर हो, कोई बीमार है तो शिफाए कामिला अता हो, कोई मोमिन कैद है तो रिहाई नसीब हो, बानियान मजालिस के जो हाजात हैं वो गायत और मराम तक पहुँचें। हमारी लाखों दुआओं की एक दुआ हमारे वारिस के जल्द ज़हूर हो। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिकल हुज्जत बिनल हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाइही फी औरि साअत मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युम व हाफ़िज़ुम व क़ाइदुम व नासिरुम व दलीलुम व अईना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़तहु व नुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद अज्जिल फरज आल मुहम्मद रब्बना तक़ब्बल मिन्ना व इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाहि मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन। मोमिनीन, खमसा मजालिस की कल आखिरी मजलिस है। सुल्तानुल उलमा ठीक 9:30 बजे रौनक अफरोज़े मिंबर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदुल वसीजीन।